इंटेलेक्चुअल, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, सोशल पर्सनैलिटी, डिवाइन मिरर हिंदी। हमारी जमीन में तो आगे थोड़े कह रहे यूपी बनाओगे नीचे रखना। बार पड़िया चल दे जरा। पुंडलिक का नमस्कार। डिवाइन मेरे हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, शिक्षा निदेशालय देहरादून में आज भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ की मौजूदगी में उनके समर्थकों ने उत्तराखंड बेसिक शिक्षा निदेशक अजय ढोंडियाल को उनके कमरे में बंधक बनाकर बुरी तरह पिटाई कर दी। विधायक उमेश ने शिक्षा निदेशालय को दलालों का अड्डा बताते हुए उक्त अधिकारी पर भी बदतमीजी करने का आरोप लगाया है। निदेशक बेसिक शिक्षा पर हुए हमले को लेकर शिक्षा विभाग व शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। एआई इंडिया समिट 2026 के दौरान यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर भाजपा के साथ ही विपक्षी दलों ने भी आपत्ति जताई है। बसपा प्रमुख मायावती, सपा नेता अखिलेश यादव, जेडीपी नेता नारा लोकेश, जगनमोहन रेड्डी और बीआरएस नेता केटी राम राव ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए अनुचित बताया है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। यह फैसला 6-3 के बहुमत से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत राष्ट्रपति को आपात पर कर लगाने का अधिकार नहीं है। यह शक्ति केवल कांग्रेस के पास है। प्रयागराज की एक अदालत ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया ने पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज करने का विवेचन करने के निर्देश दिए हैं। संभल जिले में चंदोसी के करेला गांव में देर रात एक पुराने मकान की कच्ची छत भरभराकर गिर गई। हादसे के वक्त घर में सो रहे 8 लोग मलबे में दब गए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने होली के पहले 2,51,000 किसानों को फसल बीमे की सौगात दी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इन किसानों को 285 करोड़ रुपए की अक्षय पूर्ति राशि का विवरण किया है। देहरादून में होली त्योहार के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। सहायक आयुक्त मनीष सैना के नेतृत्व में टीम ने विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया और दूध, पनीर, गुंजिया, तेल आदि खाद्य पदार्थों के 13 नमूने जांच के लिए भेजे हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर में एक परिवार को जादू का खेल दिखाने और नोट छापने के बहाने 9,30,000 रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया। महिला ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए पैसे जुटाए हुए थे, लेकिन ठगों ने उनसे पैसे लेकर संपर्क बंद कर दिया। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में आज न्यूरो योगा एंड कॉन्सनेशन स्टडी विषय पर 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागी मौजूद रहे। दिल्ली में लोग अब घर बैठे ही पानी, बिजली, सड़क और सफाई जैसी 75 सरकारी सेवाओं से जुड़ी समस्याओं की शिकायतें संबंधित विभाग तक ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। इसके साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अन्य आईटी सेवाओं से की भी शुरुआत की है। देहरादून के सुभाष नगर स्थित ब्रह्मा कुमारीज में 22 फरवरी को एक
दिवसीय डिजाइनर एंड इनोवेशन समिट आयोजित हो रही है। यह एक ऐसा सृजनात्मक यज्ञ है जिसमें आहुति देने के लिए विभिन्न रचनात्मक विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। डिजाइन और अध्यात्म के इस सुंदर समागम में विविध क्षेत्रों के डिजाइनर स्वयं को अध्यात्म से जोड़कर श्रेष्ठ जीवन शैली का आधार बनेंगे। हरिद्वार में मनोमन की आवाज व आत्मचिंतन संस्थाओं द्वारा आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में विधायक आदेश चौहान, अवधूत मंडल के महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश, संस्कृत भारती के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आनंद भारद्वाज, विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के उपकुलपति डॉक्टर श्री गोपाल नारसन, मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा समेत कई विभूतियों को श्रेष्ठ रत्न सम्मान से विभूषित किया गया है। कार्यक्रम में मनु शिवपुरी की जल विषयक पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। इस अवसर पर वक्ताओं ने समाज सेवा के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। देखिए इस कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। सरल चरित कीरत सरल, सरल देह और वेश, सरल ज्ञान विज्ञान से सरल किया परिवेश। आज बहुत ही सुंदर वातावरण है, क्योंकि अंत में बोलने वाले को बहुत ही कम बोलना होता है, इसलिए बहुत ही कम बोलूंगा। मुझे वो मंजर याद है, मैं मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार था। 65,000 लोग हरिद्वार में जो माइग्रेंट्स थे बाहर के, वो आए। मैं प्रशंसा करना चाहूंगा हरिद्वार की जनता की, हरिद्वार के नेताओं की, हरिद्वार के पृष्ठभूमि में रहने वाले लोगों की, कि एक भी व्यक्ति एक भी दिन भूखा नहीं रहा। सबको भोजन मिला, सबको आवास मिला, सबको जाने के लिए किराया तक मिला। उस प्रशंसा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले उस समय एडीएम हुआ करते थे हमारे श्री ललित नारायण मिश्रा जी, बहुत काम किया है। उस समय मुझे पता चला, हमें एक तो ट्रेनिंग का वो था नोडल अफसर, और एक फिर बाद में हमने वो बनाया था, कंट्रोल रूम बनाया था डाइट में, जिससे हम हर बीमार की राजी खुशी ले रहे थे, उसका भी नोडल अफसर था। फिर हमने सारी जो बाहर की चौकियां थी सारी शिक्षकों के हवाले कर दी, पुलिस कम पड़ रही थी, वहां शिक्षकों की ड्यूटी लगाई, पड़ा अफरा तफरी का माहौल था। उस समय पता चला जला गया, डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद एक लंबा अरसा रहा सुसुप्त व्यवस्था का, और फिर 18वीं सदी के बाद तत्कालीन साहित्यकारों ने ये बीड़ा उठाया और हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए ये संस्था पुनर्गठित हुई। आज ये दुनिया में काम कर रही है। नालंदा विश्वविद्यालय तो केंद्रीय विश्वविद्यालय बन चुका है। तो हम इसमें, मैं उपकुलपति होने के नाते वहां हम लोग जो हिंदी की सेवा कर रहे हैं उनको सम्मान देते हैं। मनु शिवपुरी भी उन्हीं में से एक है। हमारा एक क्राइटेरिया है, एक मानक है कि जिसने कम से कम 2 पुस्तकें हिंदी में लिखी हो, और वो स्नातकोत्तर हो, या फिर 2 शोध पत्र लिखे हो, उस पर हम विचार करते हैं। और एकेडमिक की बजाय हम मानक सम्मान देते हैं। तो मुझे ये बहुत फक्र है कि मनु शिवपुरी जी को हमने हाल ही में विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि से नवाजा है, और ये हरिद्वार के लिए गौरव की बात है। ये जो काम कर रही हैं, ये वास्तव में सामने दिख रहा है। विभिन्न संस्थाओं से जुड़ना, अपने घर परिवार को छोड़कर समाज के लिए काम करना आसान नहीं होता। और मेरा तो हरिद्वार से गहरा रिश्ता है। मेरे मामा जी 17 वर्ष की आयु में यहाँ शहीद हुए, जगदीश वत्स। तो हम भूल नहीं सकते, न माँ गंगा को भूल सकते हैं, न जगदीश वत्स की शहादत को भूल सकते हैं, और न आप लोगों के प्यार को भूल सकते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि मनु तुम स्वयं प्रेरणा हो। मनु तुम स्वयं प्रेरणा हो, नारी शक्ति की प्रतिबिंब हो। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारे की परम पोषक हो। माँ गंगा भी प्रतीक है नारी का, हरि के द्वार